वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल सुबह सर सिद्धांत क्लासेस से बोला। मैं प्राध्यापक सुबह आपका सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने इसके पहले लेक्चर में डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखे। आज हम कुछ शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे और आगे का टॉपिक देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक रिएक्शन इमेजिन की है जिसमें ए गिव्स प्रोडक्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए इसका रेट लॉ जो होगा वो कैसे होगा, R is equal to K into concentration of A to the power 1। इस तरह का रेट लॉ मिलेगा डिफरेंशियल फॉर्म में। इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो आपने देख ही लिया है। अब पहला ग्राफ था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो R और A के बीच में हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है और इन दोनों के बीच में रिलेशन सिर्फ और सिर्फ हमें डिफरेंशियल फॉर्म में मिलता है, ना कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंशियल रेट लॉ का इस्तेमाल किया। R is equal to K into A। R भी है, A भी है। जनरली जो वैल्यू पहले लिखी जाती है वो हम y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और जो बाद में लिखी जाती है वो x एक्सिस पे। तो R is equal to K into A। ये इक्वेशन R को मैंने प्लॉट किया y एक्सिस पे, इसलिए R होगा y वेरिएबल। कंसंट्रेशन ऑफ A को रिप्रेजेंट किया x एक्सिस पे, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ A होगा x वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन है y mx जैसे दिखाई देता है और y mx जैसे जिसका इक्वेशन होता है वो लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। इसलिए ये जो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब स्लोप क्या होगा, तो यहाँ पे जो m है y मैच हो रहा r के साथ, x मैच हो रहा a के साथ, तो m किसके साथ मैच होगा बच्चों, k के साथ। तो और m क्या है, उस लाइन का स्लोप है, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m इक्वल टू क्या है। तो जब हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए को प्लॉट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप एंड स्लोप कितना है, k। तो ये आपको k ये वैल्यू ध्यान में रखना पड़ेगा स्लोप का। तो ये है नेचर ऑफ ग्राफ में से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप। आप कितना ध्यान में रख सकते हैं, पॉजिटिव स्लोप और स्लोप पूछा जाएगा आपको। तो व्हेन r is plotted against concentration for first order reaction then the slope of graph is, तो आपको फटाक से याद रखना चाहिए स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है, k। दूसरा हमने ग्राफ देखा था कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। अब कंसंट्रेशन कौन सा बच्चों, ये जीरो की तो वैल्यू कांस्टेंट रहती है एक बार लेने के बाद, तो कौन सा कंसंट्रेशन चेंज होता है टाइम के साथ, 80 वाला। तो ये कंसंट्रेशन 80 है वर्सेस टाइम की। तो हमने देखा है कि पहले रैपिडली कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से रिएक्टर रिएक्ट होगा तो कंसंट्रेशन रेडिली फॉल होगा, इसलिए शुरुआत में फॉल रैपिड है और बाद में फॉल क्या स्लो है। इस ग्राफ का इस्तेमाल हम एक्सपोनेंशियल बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, एट इंफिनिटी, क्योंकि ये जो ग्राफ है कर्व ग्राफ है और ये लाइन टाइम एक्सिस को टच करेगी एट इंफिनिटी, मतलब दिस रिएक्शन टेक्स इनफिनिट टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन। ऐसा है ग्राफ। अब कर्व होने की वजह से इसका स्लोप पॉइंट टू पॉइंट अलग होगा, इसका स्लोप बताने में कोई मजा नहीं। तीसरा ग्राफ हमने देखा था log of a minus x to the base 10 वर्सेस tan t। जिस दो वेरिएबल के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है उन दोनों के बीच में हमें इक्वेशन सेटअप करना है। तो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ को इस तरह से अरेंज किया कि हमें इन दोनों के बीच में इक्वेशन मिलता है। अब मैं log to the base 10 a minus x y एक्सिस पे प्लॉट करने जा रहा हूं तो होगा मेरा y वेरिएबल, टाइम को मैं x एक्सिस पे प्लॉट करने जा रहा हूं तो होगा मेरा x वेरिएबल। और जब मैंने इक्वेशन को देखा तो ये किसके जैसा दिखाई दिया, y mx c। अब जब भी किसी लाइन का इक्वेशन y mx c ऐसा आता है वो लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसलिए इस ग्राफ का नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्लोप क्या होगा, माइनस k अपॉन 2.30। तो आपको यहाँ पे स्लोप की वैल्यू ध्यान रखनी है। तो व्हेन log to the base 10 a upon a minus x is plotted against time, then slope of graph of 10 is minus k upon 2.30। यहाँ पे एक वैल्यू आती है y इंटरसेप्ट c, y इंटरसेप्ट एंड c है, तो y इंटरसेप्ट किसे बोलते हैं, तो y इंटरसेप्ट इज अ सेगमेंट whose distance is measured from origin to the point of intersection of graph on y axis। तो y axis पे हमारा ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट होना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेके ओरिजिन तक ये जो डिस्टेंस होता है, तो ये जो सेगमेंट होता है उस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, और उसकी लेंथ क्या है, log to the base 10 ऑफ। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड x 0 होगा और x 0 है, कुछ रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं हुआ, a x की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ a x की वैल्यू a होगी, तो log ऑफ a x की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ a। ये मैक्सिमा है।
और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। और वो y इंटरसेप्ट को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। तो y इंटरसेप्ट एक बार ग्राफ प्लॉट किया क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जब मैं log of a minus x to the base 10 वर्सेस टाइम t प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विद नेगेटिव स्लोप इक्वल टू -k/2.303 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी log to the base 10 of a। इस तरह का ग्राफ मिलेगा। उसके बाद हमने देखा है नेक्स्ट ग्राफ log to the base 10 a/a minus x वर्सेस टाइम t। अब इन दोनों के बीच में हमने इक्वेशन एस्टैब्लिश किया, बस क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉग को रीअरेंज करना है थोड़ा सा। तो log of a/a minus x to the base 10 इक्वल टू क्या है, k/2.303 into t। अब ये वैल्यू मैंने प्लॉट की y एक्सिस पे और t प्लॉट किया मैंने x एक्सिस पे। तो ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है, y = mx इस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारा y वेरिएबल और t हमारा x वेरिएबल। तो इसके साथ y मैच होगा, t के साथ x मैच होगा, तो इनके साथ कौन मैच होगा, ये वाली वैल्यू। या मैंने स्लोप की वैल्यू मिल गई। तो नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, y = mx जैसा इक्वेशन है, इसलिए नेचर ऑफ ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप इक्वल टू k/2.303। हमने ग्राफ का नेचर देखा। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो a/a - x की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो log की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी और इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा। इसका स्लोप है k/2.303। अब यहाँ पे कोई y इंटरसेप्ट की जरूरत है नहीं क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन इसलिए y इंटरसेप्ट नहीं है। पांचवा ग्राफ देखा था कि हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड का हमने फार्मूला देख लिया बच्चों। हाफ लाइफ पीरियड P half इज इक्वल टू क्या है, 0.693 अपॉन 0.693 जो है ये कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है। इस P के फार्मूले में कंसंट्रेशन वाली टर्म कहीं पे भी नहीं आई, दूर दूर तक नहीं आई। और इसका मतलब क्या है, P इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी रहने दो, कितना भी कम ज्यादा करो, P की वैल्यू जैसे की वैसी रहेगी। इसलिए जब मैं P को कंसंट्रेशन ऑफ A के अगेंस्ट प्लॉट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। अब जब ग्राफ पूछेंगे व्हेन P is plotted against concentration of A the graph is, तो आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, नन ऑफ दीज। तो आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ऐसा करके बोलना नहीं है क्योंकि हम ये इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं। मैं ये y एक्सिस पे ले सकता हूं, t हाफ x एक्सिस पे लिख सकता हूं। तो ये पैरेलल टू x एक्सिस ऐसा बोलना मतलब गलती करना है। हम जब हमें पूछा जाएगा कि नेचर क्या है ग्राफ का, व्हेन P is plotted against concentration for first order reaction, तो आपका आंसर होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। अब कंसंट्रेशन कहीं पे भी प्लॉट करो, y एक्सिस पे करो या फिर x एक्सिस पे करो। y एक्सिस पे कंसंट्रेशन अगर प्लॉट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस मिलेगा। इसलिए पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस ऐसा बोलना सही नहीं है, ये ध्यान में आ रहा है। तो ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब हमें दो ग्राफ को रिवाइज करना है। हमने ये जो दो ग्राफ देखे थे, ग्राफ नंबर 3 और ग्राफ नंबर 4, वो log to the base 10 के टर्म में देखे थे। अब हमें वही ग्राफ देखना है log to the base 3 के टर्म में। अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ व्हेन log of a minus x to the base c is plotted against time। अब इन दोनों के बीच में हमें इक्वेशन डिराइव करना है, तो आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ मालूम है, log to the base c के टर्म वाला k = 1/t log to the base c a/a minus x। इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, log of a to the base c minus log of a minus x to the base c। अब इसको रीअरेंज करूंगा तो log of a minus x to the base c is equal to -k into t plus log of a to the base c। अब मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूं y एक्सिस पे, इसलिए मेरा y वेरिएबल है। टाइम को मैं प्लॉट करने जा रहा हूं x एक्सिस पे, इसलिए टाइम मेरा x वेरिएबल है। ये इक्वेशन कैसे दिखाई दे रहा है, y = mx + c जैसा। मतलब ये जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विद नेगेटिव स्लोप इक्वल टू -, बराबर। तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ वैसा ही दिखने में मिलेगा, सिर्फ क्या होगा, स्लोप की वैल्यू बदल जाएगी। स्लोप की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी, -k, जो क्या आनी चाहिए थी, -k/2.3। तो जब मैं log of a minus x to the base t to the base 10 वर्सेस t प्लॉट करूंगा तो स्लोप क्या था, -k/2.3। और जब मैं यही ग्राफ प्लॉट करता हूं log of a minus x to the base c वर्सेस 10t, तो स्लोप क्या मिलता है, -k। तो
स्ट्रेट लाइन है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो इज नेगेटिव स्लोप और स्लोप की वैल्यू है माइनस के। ये जो है y इंटरसेप्ट है ये, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी, log ऑफ a टू द बेस मैक्सिमम। तो ये एक हमें ग्राफ मिलेगा, तो इसका भी स्लोप पूछा जाता है आपको, ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा ग्राफ चौथे ग्राफ का ही रिप्लिका है, सिर्फ वहां पे log टू द बेस 10 है, देखो बच्चों इधर log ऑफ a अपॉन a माइनस x टू द बेस 10 वर्सेस tan t, ये बेस 10 है। अभी यही ग्राफ हमें निकालना है टू द बेस e में, तो ग्राफ पूछा जाएगा log ऑफ a अपॉन a माइनस x टू द बेस e वर्सेस tan t। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन t log टू द बेस e a अपॉन a माइनस x। अब इसको रीअरेंज करूंगा मैं, तो क्या मिलेगा, log ऑफ a अपॉन a माइनस x टू द बेस e इज इक्वल टू k इनटू t। अब ये प्लॉट करने जा रहा हूं मैं y एक्सिस पे, टाइम प्लॉट करने जा रहा हूं मैं x एक्सिस पे, तो ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, y इक्वल टू mx इस इक्वेशन के साथ मैच होगा, मतलब ग्राफ का नेचर होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब नेचर सेम रहेगा, सिर्फ स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी भाई, k रहेगी पॉजिटिव। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, ये इस तरह का ग्राफ मिलेगा, स्लोप रहेगा बच्चों कितना k, इधर क्या प्लॉट किया है log टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस x, log टू द बेस 10 log टू द बेस e, इधर है टाइम। तो वही ग्राफ में log टू द बेस e के टर्म में प्लॉट किया, तो स्लोप क्या आएगा सिर्फ k, यही 10 होता तो क्या आता स्लोप k अपॉन 2.303। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अब इस ग्राफ पर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं किताबों में, पहले इस ग्राफ पर कोई भी सवाल किताबों में नहीं था, मतलब ज्यादा सवाल नहीं थे। अब नए नए जो किताबें आ रही न्यूली पब्लिश, उसमें टारगेट किया गया है इस ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। स्लोप बताओ, स्लोप दिया है तो k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू दी है तो स्लोप बताओ, ऐसे भी न्यूमेरिकल्स हमें आने लगते हैं, बराबर। तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, व्हेन दिस ग्राफ इज प्लॉटेड व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, बराबर है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k इफ स्लोप ऑफ ग्राफ इज फाउंड टू बी x y z, जो भी है इस तरह के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, और आपको इसके लिए एकदम तैयार रहना है, बराबर है। तो इसलिए ग्राफ को हल्के में मत लेना, आपने ग्राफ को अच्छे से तयार कीजिए, ज्या दोघांमध्ये आपल्याला ग्राफ प्लॉट करायचा आहे, त्या दोघांमध्ये रिलेशन एस्टॅब्लिश करायचं आणि मग ते कोणासारखं दिसते ते पाहायचं। y इक्वल टू mx सारखं दिसत असेल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आणि y इक्वल टू mx प्लस c दिसत असेल तो स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। m की वैल्यू किसके साथ मैच हो रही है, ये देखो वही क्या रहेगा, स्लोप रहेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके एग्जांपल क्या है, तो देखो बच्चों, ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, मतलब एक थ्योरेटिकली नहीं बताई जाती, मतलब ऑर्डर अगर बतानी है तो आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। लेकिन हम तो थे स्टूडेंट, और वो भी प्लेन साइंस स्टूडेंट, प्लेन साइंस के स्टूडेंट को कभी भी मौका नहीं मिलता एक्सपेरिमेंट करके कुछ कंक्लूड करने का, हमें सिर्फ मदद करना पड़ता है, बराबर, रिमेंबर करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। इसलिए आप ऑर्डर तो रिएक्शन देख के बता नहीं सकते, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल जितने भी किताब में एनसीईआरटी के बोलो या फिर स्टेट बोर्ड के बोलो या फिर एमसीक्यू की किताब में बोलो, जो जो आपको एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर का मालूम पड़ेगा आपको उसको कोट करके रखना है। मतलब अगर उस पर सवाल आए कि रिएक्शन में कौन से ऑर्डर की है तो मालूम रहा तो फट से आंसर दे पाएंगे, नहीं तो रिएक्शन देख के हम ऑर्डर नहीं बता सकते। इसलिए जितने भी हो सकते हैं उतने फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल आप ध्यान रखो। किताबों में जो दिए है वही, उसके बाद का कुछ तो आता नहीं है। तो एनसीईआरटी का किताब है, स्टेट बोर्ड का किताब है और एमसीक्यू की किताब है। एग्जाम्पल ज्यादा नहीं है, गिने चुने एग्जाम्पल है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पहला एग्जाम्पल है भाई डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कैसे होता है, ट्वाइस H2O2 गिव्स ट्वाइस H2O प्लस O2। इस रिएक्शन का रेट जब ढूंढा गया तो कैसे मिला, R is equal to K into concentration of H2O2 to the power 1। देखो यहाँ पे पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं आया है, यहाँ पे पावर 1 आई है, मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 भी इसी तरह से डिकम्पोज होता है और हमें क्या मिलता है 4NO2 प्लस क्या मिलता है O। तो यहाँ पे भी जब मैंने रेट लॉ ढूंढ निकाला तो रेट लॉ
आप क्या पाएगा, R is equal to K into concentration of N2O5 to the power 1। यहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म अलग अलग है। जब कंसंट्रेशन में N2O5 का डबल कर दो तो रेट भी डबल होता है, हाफ कर दो तो रेट भी हाफ होता है। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर होती है। एक और एग्जांपल आप ध्यान में रख सकते हैं, कौन सा वाला, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये साइक्लोप्रोपेन है और ये साइक्लोप्रोपेन आइसोमराइज होता है किसमें, प्रोपीन में। ये प्रोपीन है बच्चों और ये है साइक्लोप्रोपेन। तो आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन, ये भी किसका एग्जांपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बाद भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हमें मालूम होंगे। अब जब हम एग्जांपल लेंगे, शुद्ध ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, तब हमें ढेर सारे फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स मालूम होंगे। अब देखो यहाँ पे अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। अब ये लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, लेकिन जीरो ऑर्डर को हम एक ही लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करने का सोचेंगे, क्योंकि ये आधे आधे घंटे के लेक्चर जो होते हैं उसमें फिर लिंक ज़्यादा नहीं लगती। दूसरा प्रॉब्लम है कि 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे तो आपका डाटा जल्दी से खत्म होता है। आपके पास 1.5 GB पर डे है, थोड़ा सा आप क्या करो, अपडेट करो, 1.5 GB से 2 GB, 2.5 GB, 3 GB अगर करते आएगा तो करो, क्योंकि आपके पास 6 वीडियो लेक्चर आते हैं एक दिन में और फिर डाटा खत्म होता है। तो मुझे पता है कि आप 6 में से ज़्यादा 4 वीडियो देख पाते होंगे, 2 वीडियो को आपको फिर बाद में लिखना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो आप डाटा ज़्यादा रखो, ताकि हमें फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में लेक्चर लेने के बजाय एक ही बम्पर लेक्चर लेते आएगा। 1 घंटे में जीरो ऑर्डर इधर का उधर, मतलब 6-7 लेक्चर में पूरा हमारा हो जाएगा। इस तरह से करते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम ट्राई करेंगे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने का, मतलब हमें एकदम से पूरा का पूरा नॉलेज मिल जाए। आज हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू बच्चों।